नमस्कार दोस्तों, अफजल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम निकले हैं एक नए सफर पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे साउथ इंडिया की शान कर्नाटक को। ये राज्य अपनी खूबसूरती के लिए तो फेमस है ही, साथ ही यहाँ के लोग, खाना और कल्चर भी बहुत ही जबरदस्त है। कर्नाटक बस एक राज्य नहीं है, बल्कि एक अनोखा एक्सपीरियंस है जो आपके दिल को छू जाएगा। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कर्नाटक के कुछ ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स जो आपको अपनी ओर खींच लेंगे। तो फिर देर किस बात की, बेल आइकॉन दबाओ, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही खास। सबसे पहले हम आते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो दिखेंगी ही, साथ ही हरियाली भी बहुत मिलेगी। लाल बाग बोटनिकल गार्डन तो मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा है, जहाँ तरह तरह के फूल और पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ का बंगलोर पैलेस भी कमाल का है, जो राजा महाराजाओं के जमाने की याद दिलाता है। अगर आप शांति ढूंढ रहे हैं तो काबन पार्क बेस्ट जगह है। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही ताजगी है। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए तो बेंगलुरु किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको हर तरह का खाना मिलेगा, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। स्ट्रीट फूड से लेकर फाइन डाइनिंग तक बेंगलुरु आपको निराश नहीं करेगा। और हाँ, शॉपिंग करना मत भूलना। यहाँ आपको कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ मिलेगा। तो बेंगलुरु में टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। अगर आप बेंगलुरु घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन यहाँ जरूर बिताएं। बेंगलुरु से आगे बढ़ते हैं हम मैसूर की तरफ, जो अपने शानदार इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ का मैसूर पैलेस तो मानो किसी परी कथा से निकला हुआ है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, खासकर रात को जब पूरा पैलेस जगमगाता है तो नजारा ही निराला होता है। मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर भी बहुत फेमस है, जहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। मैसूर अपनी सिल्क साड़ियों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ से आप अपने घर वालों के लिए कम दामों में अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ खरीद सकते हैं। और हाँ, मैसूर का मसाला डोसा तो आप भूल ही नहीं सकते। इसका स्वाद आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आपको इतिहास पसंद है और आप राजा महाराजाओं जैसा अनुभव चाहते हैं तो मैसूर जरूर जाएं। अब हम आते हैं हम्पी, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और खंडहर विजयनगर साम्राज्य की कहानी कहते हैं। विट्ठल मंदिर का रथ तो देखने लायक है, जो अपनी कलाकारी का बेजोड़ नमूना है। हम्पी सिर्फ इतिहास प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी परफेक्ट जगह है जो रोमांच पसंद करते हैं। यहाँ आप बंजर पहाड़ों पर रॉक क्लाइंबिंग का मजा ले सकते हैं। हम्पी में सूर्योदय और सूर्यास्त देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। आसमान के रंगों में डूबकर आप प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। यहाँ के लोकल बाजारों से आप हाथ से बनी चीजें और दूसरी चीजें भी खरीद सकते हैं। हम्पी में घूमने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का समय जरूर निकालें। अब तक हमने देखा कर्नाटक का इतिहास और संस्कृति, अब बारी है कुछ आराम के पलों की। गोकर्ण एक ऐसा ही खूबसूरत समुद्र तट है जहां आपको शांति और सुकून दोनों मिलेगा। यहाँ के साफ सुथरे बीच, नीला पानी और ठंडी हवाएं आपकी सारी थकान दूर कर देंगे। आप चाहें तो बीच पर लेटकर किताब पियाज सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर बस समुद्र की लहरों की आवाज सुनकर आराम कर सकते हैं। गोकर्ण सिर्फ बीच ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। यहाँ का महाबलेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। गोकर्ण में आप पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड जैसे पानी वाले खेलों का भी मजा ले सकते हैं। शाम को बीच पर बोनफायर का मजा लेना ना भूलें। कर्नाटक सिर्फ अपने मंदिरों और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। कोंकण क्षेत्र, खासकर मालपे और उडुपी, अपने सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के नज़ारे आपको हैरान कर देंगे। नीले पानी में तैरते हुए बादल, सुनहरी रेत और हरे भरे पेड़, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद यहाँ खूबसूरती बिखेरी हो। कोंकण में सी फूड का मजा लेना न भूलें। ताजी मछली से बने व्यंजन आपको जरूर पसंद आएंगे। यहाँ के रिसॉर्ट्स में रुककर आप अपनी छुट्टियों को और भी यादगार बना सकते हैं। कोंकण की यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी और आपके मन को शांति प्रदान करेगी। अगर आपको हिल स्टेशन पसंद हैं तो कोडागू आपके लिए परफेक्ट जगह है। इसे कर्नाटक का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। हरी भरी पहाड़ियां, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे झरने और ठंडी हवाएं आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। कोडागू अपने कॉफी और चाय के बागानों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ आकर आप ताजी कॉफी का मजा ले सकते हैं और बागानों में घूमकर उनकी खूबसूरती को देख सकते हैं। रोमांच पसंद करने वालों के लिए यहाँ ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज भी हैं।
कोडागु की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना न भूलें। यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, इसलिए आप यहाँ साल के किसी भी समय आ सकते हैं। दावणगेरे अपने आप में एक अनोखा शहर है जो अपनी संस्कृति और खान पान के लिए जाना जाता है। यहाँ की चिड़ी चाय तो बहुत फेमस है, जिसे पीने के बाद आप इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। दावणगेरे में कई मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो देखने लायक हैं। यहाँ के लोकल बाजारों से आप हाथ से बनी चीजें और दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। दावणगेरे में एक अलग ही शांति और सादगी है जो आपको बड़े शहरों की भागम भाग से दूर ले जाएगी। यहाँ के लोगों का स्वागत सत्कार आपको बहुत पसंद आएगा। दावणगेरे की यात्रा आपको कर्नाटक के एक अलग ही पहलू से रूबरू कराएगी। अगर आपको जंगली जानवर देखना पसंद है तो नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको बाघ, हाथी, चीता, हिरण जैसे कई जानवर देखने को मिलेंगे। जंगल सफारी का मजा ही कुछ और है। खुली जीप में बैठकर जंगल की सैर करना और जानवरों को उनके घर में देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यहाँ आप रात में भी सफारी कर सकते हैं, जो अपने आप में एक अलग ही रोमांच है। नागरहोल और बांदीपुर उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है जो प्रकृति से प्यार करते हैं। यहाँ के हरे भरे जंगल, नदियाँ और झरने आपको हैरान कर देंगे। यहाँ आकर आप प्रकृति की गोद में कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कर्नाटक का सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कर्नाटक वाकई एक खूबसूरत राज्य है जहां घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के मंदिर, समुद्र तट, हिल स्टेशन, वन्यजीव अभयारण्य और खान पान आपको निराश नहीं करेंगे। तो फिर देर किस बात की, अपनी बैग पैक करो और निकल पड़ो कर्नाटक की खोज पर। धन्यवाद।